मोरबी में जीएसटी कार्यालय के आलस्य व लापरवाही के कारण फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जीएसटी नंबर दिया जाता है और नोटरी अधिवक्ता शिकार होते हैं। बता दें, मोरबी के एडवोकेट नोटरी एसोसिएशन ने गुजरात राज्य के आयुक्त और मोरबी के लालबाग में कार्यरत सहायक आयुक्त और वडोदरा में काम कर रहे राज्य पर अधिकारी को महिला वकील और मोरबी के नोटरी द्वारा निष्पादित गुजराती लीज समझौते के बाद एक लिखित प्रस्तुत किया। अंग्रेजी में लीज एग्रीमेंट लिखना और एक ही स्टैंप में एक सिक्का कॉपी पेस्ट करके फर्जी रेंट एग्रीमेंट की किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर किया गया था और जीएसटी नंबर आवंटित किया गया था और नोटरी से संपर्क करके वेट ऑफिसर ने फिजूल परेशान किया और झूठे आरोप के खिलाफ नोटरी अधिवक्ता का यह खुलासा कर दिया था और अधिकारियों की लापरवाही का शिकार बन रहे हैं। इस फर्जी लीज एग्रीमेंट को करने से सरकारी खजाने को नुकसान हो रहा है और इस तरह की घटना के कारण मोरबी जिला नोटरी एसोसिएशन के अध्यक्ष भवेश भाई फुलतारिया, उपाध्यक्ष कमलाबेन मोछडिया, भरत कुमार भट्ट, अतुल भाई कलोला, एलपी मोरबी जिला और शहर के रेंट एग्रीमेंट का दस्तावेज नोटरीकृत वकीलों द्वारा किया जाता है और जैसा कि यह वकील के पेशे का एक हिस्सा है, कानून के अनुसार रेंट एग्रीमेंट नोटरी एडवोकेट द्वारा किया जाता है। उन्होंने कहा कि रेंट एग्रीमेंट जो ज्यादातर व्यावसायिक कार्य के कारण होता है, उसका उपयोग जीएसटी नंबर प्राप्त करने के लिए किया जाता है और जीएसटी कार्यालय द्वारा जीएसटी नंबर दिया जाता है, लेकिन जीएसटी ऑफिस में एग्रीमेंट अच्छी तरह से चेक नहीं किया जाता है और ऐसी गंभीर लापरवाही से सरकारी खजानों को बहुत नुकसान हो रहा है और एग्रीमेंट बोगस बनाकर व्यापारी कर चोरी कर लेते हैं। फिर वेट ऑफिस के कर्मचारी की लापरवाही का शिकार नोटरी एडवोकेट बन रहे हैं। ऐसे गंभीर हादसे से परेशान होकर मोरबी नोटरी एसोसिएशन आवेदन पत्र प्रदान किया था। मैं बीके भट्ट एडवोकेट और नोटरी हूँ, गुजरात के मोरबी डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। आज मोरबी डिस्ट्रिक्ट में हमारी नोटरी एसोसिएशन जो है उसकी मीटिंग हुई है और सभी नोटरीज इकट्ठा होकर हमने वो रिजोल्यूशन पास किया है और एक आवेदन पत्र भी तैयार किया है। उसमें बड़ी बात ये है कि जीएसटी ऑफिस वाले जो हैं उसका जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो कानून के तहत और नियम के तहत जो काम करने की उसकी ड्यूटी है, उसमें वो अच्छी तरह से नहीं निभाते और जीएसटी के गवर्नमेंट की जो टैक्स की चोरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की टैक्स की चोरी है, क्योंकि हमारे यहाँ सिरेमिक का बहुत बड़ा बिजनेस है, इसके लिए सिरेमिक की टैक्स की जो चोरी रहती है वो नंबर लेकर, जीएसटी का नंबर लेकर और जीएसटी में अप्लाई करके वो जो लेभागु तत्व रहते हैं वो लोग ऐसा कार्य करते हैं। इसमें ऐसा होता है कि पहले जो रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं उसका आईडी अपलोड करते हैं जीएसटी ऑफिस में और बाद में जीएसटी ऑफिस उसका जांच पड़ताल करने की ज़रूरत रहती है। उसको वो स्थानिक जगह है, जो प्लेस है, उसका मुआवजा लेना, वो सब देखना पड़ता है कि ये है, सही है, गलत है, उसका ओनर कौन है, बराबर ठीक से बोर्ड लगाया है बिजनेस का, सब उसका रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है। रिपोर्ट तैयार होने के बाद उसको देना चाहिए, तो तभी उसी वक्त जो रेंट का एग्रीमेंट है वो जो अपलोड हुआ था वो ओरिजिनल दिखाया, देखा, बाद में ये करना चाहिए। इसमें क्या है, साल 2 साल चलाते हैं ये बिजनेस और टैक्स की चोरी करके पीडी बंद करके चले जाते हैं। बाद में इस जीएसटी ऑफिस और केंद्र की ऑफिस जीएसटी की जो है वो हरकत में आती है और वो सब जांच पड़ताल करते हैं कि ये टैक्स का पैसा कौन ले गया, कौन है, तो वो तो मिलता ही नहीं आदमी। और हमारा सिक्का का जो दुरुपयोग रहता है, जो हमारा सिक्का का जो स्कैनिंग करके वो दूसरा बड़ा करार बना लेते हैं बोगस, उसके ज़रिए उसका हमारा नाम रहता है, तो हमारे पास आते हैं जीएसटी वाले। हमने जो काम किया है वो ठीक से किया है, साल 2 साल का रजिस्टर हम ढूंढते हैं और टैक्स का जो पैसा है वो पैसा सरकार का चला जाता है, क्योंकि मिलता नहीं है। इसलिए पहले से ही बड़ा करार जो बनता है रेंट एग्रीमेंट, उसका पूरा खराई करना चाहिए, तो नहीं होता। और हमारे मोरबी में तो डीएसपी ऑफिस का वो जीआर है, परिपत्र है कि कोई भी किराए की बात है तो एसपी ऑफिस में उसका फॉर्मेट है, उसको लेकर वो देना